हेलो दोस्तों, तो मैं आपका वेलकम करता हूं हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल LIA प्रिपरेशन क्लासेज। यहां पर आपको क्लास 10 की हर सब्जेक्ट की हैंड डिटेल नोट्स यहां पर बोर्ड पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और आप यहां से अपने क्लास 10 बोर्ड की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। यहां पर आपको हाई क्वालिटी का वीडियो भी मिलेगा और ये आपको मैं पढ़ाऊंगा आज केमिस्ट्री। साइंस का जो 3 पार्ट होता है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, वो तीनों सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा। मैथ भी पढ़ाऊंगा मैं ही। और केमिस्ट्री आज मैं फर्स्ट यूनिट पढ़ा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 1 है और वीडियो नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण। और रासायनिक अभिक्रिया एवं उसके समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, ये सब इसमें आपको 3 टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। लेक्चर 1 में मैं पढ़ाऊंगा कि केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, किसे कहते हैं, और अभिकारक एवं उत्पाद यानी कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स क्या होता है, और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बताऊंगा, जिसमें आपको रासायनिक केमिकल को आपको बैलेंस करना होगा, केमिकल रिएक्शन को आपको बैलेंस करना होगा। तो इसको चलिए मैं अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आप जान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया। जानने से पहले जान लीजिए अभिक्रिया क्या होता है, अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पर जो अभिक्रिया होता है ना, रिएक्शन इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको रिएक्शन बोला जाता है, यानी कि अभिक्रिया। अभिक्रिया आपको 2 तरह के मिलेंगे। एक मिलेगा आपको नाभिकीय ऊर्जा, एक ऐसी, ये भी एक अभिक्रिया है, नाभिकीय ऊर्जा। और दूसरा मिलेगा आपको रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया तो ये नाभिकीय ऊर्जा जो है आपको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। अभी इसमें 10th का कोई काम नहीं है। तो आप अगर आपको जानने की आवश्यकता है तो जान लीजिए कि कुछ परमाणु के केंद्र में ऐसे ही इतने ज्यादा ऊर्जा संचित होते हैं, उनके नाभिक में बहुत सारे ऊर्जा मतलब संचित होते हैं, जिसको हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। आपको 11th में पढ़ाया जाएगा, इससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना है सिर्फ केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ लें। सबसे पहले देखिए रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब देखिए सबसे पहले कि आप रासायनिक अभिक्रिया समझने से पहले यह अभिक्रिया जान लें कि अभिक्रिया क्या है। तो हम कई तत्वों को लेकर आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने हाइड्रोजन ले लिया और क्या लिया, ऑक्सीजन ले लिया, O2 ले लिया। हाँ, इससे हमने क्या किया, इसमें इन दोनों में संयोग करके एक ऐसी प्रक्रिया कर दी जिसे हम लोग अभिक्रिया बोलते हैं। अभिक्रिया इसमें कर दिया और ये बन गया हमारा H2O। हाँ, H2O बन गया। अब ये कैसी अभिक्रिया है, मान लीजिए जब जुटा तो ये रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया है तो भाई इसे किसे मतलब ऐसे रासायनिक अभिक्रिया कैसे कहेंगे, तो वह प्रक्रिया जिसमें एक नए अभिकारक के साथ एक नए उत्पाद बनते हैं। जैसे कि मान लीजिए, ऐसे तो मैं बताऊंगा तो आप लोग ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इस समय थोड़ा सा रुक कर डिफिनेशन लिख दे रहा हूं, उसके बाद से मैं आपको बता रहा हूं। तो डिफिनेशन इसका लिख लिया जाए कि वह प्रक्रिया जिसमें एक नए गुणधर्म के साथ एक नए पदार्थ का निर्माण होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए डिफिनीशन समझिए कि डिफिनीशन क्या कह रहा है। बोल रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें एक नए गुणधर्म, जैसे कि मान लीजिए नए गुणधर्म, जैसे कि मान लीजिए मैंने 2 तत्व लिया, कोई भी तत्व ले सकते हैं। जैसे कि मान लो एग्जांपल में मैंने ले लिया कार्बन एक परमाणु ले लिया,
और मैंने ले लिया ऑक्सीजन यानी कि O2 ले लिया, हाँ ऑक्सीजन के 2 अणु, और इनको मैंने अभिक्रिया करा दिया। इसका गुणधर्म अलग है, इसका गुणधर्म अलग है, यानी कि बोल रहा है कि जिसमें एक नए गुणधर्म के साथ एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। तो आप सभी लोग जानते हो कि जब कार्बन को ऑक्सीजन से मिलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक नए पदार्थ यानी एक नए यौगिक का निर्माण हो गया। देखिए यहाँ पर मैंने CO2 मिलाया तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। इसी प्रकार मैंने Mg ले लिया प्लस O2 ले लिया, मैं Mg यानी मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन, और Mg को ऑक्सीजन से मिलाया तो MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर 2 लगा दें और यहाँ पर 2 लगा दें। अभी मैं बताऊंगा कि वो यहाँ पर 2 लगाए हैं। अभी मैं रासायनिक अभिक्रिया को यानी रासायनिक इक्वेशन को जब संतुलित करने का मतलब ट्रिक बता दूंगा तो आप लोग आराम से लगा लोगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया को समझ में आ गया कि वह प्रक्रिया जिसमें एक नए गुणधर्म के साथ एक नए पदार्थों का निर्माण होता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आप लोग टेंशन मत लो कि मैं कैसे नोट्स बनाऊं, आप लोग देखो मैं जितना आपको रासायनिक अभिक्रिया में बस आपको इतना ही पढ़ना है। 2-3 एग्जांपल और अपने पास से लिख दीजिए, जैसे H2 प्लस O2 बराबर क्या हो गया H2O, जल का निर्माण हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया और यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, क्लियर। इस तरह आप कई मतलब आप अपने पास से बना सकते हैं। अब देखो रासायनिक अभिक्रिया तो आपने समझ लिया, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार मैं अपने लेक्चर नंबर दूसरे में बताऊंगा, क्योंकि पहले हमें पढ़ना है अभिकारक और उत्पाद। इससे समझ लें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसे समझने के लिए सबसे पहले देखिए अभिकारक एवं उत्पाद। आपको अगर है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए। उम्मीद होगा कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसे इरेज कर रहा हूं। टॉपिक नेम नहीं चेंज होगा, टॉपिक आपको सबको मालूम चले कि हाँ यही टॉपिक पढ़ाया जाएगा आज। चलिए, तो अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स किसे कहते हैं। आप देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए अभिकारक, भैया अभिकारक क्या है। अभिकारक सोचने वाली बात है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को, या फिर ऐसे आसान सा डिफिनेशन लेंगे, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। इजी लैंग्वेज अभिकारक कहते हैं, कारक कहते हैं, शॉर्ट टाइप का याद कर लीजिए, अभिकारक कहते हैं। अब भाई कैसे जाने कि कौन सा रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। तो जो सदैव बाई साइड होता है वही भाग लेता है, जो संयोग करता है ना, जो जुड़ता है जो तत्व जुड़ता है वही क्या करता है, भाग लेता है। जैसे कि मान लो मैंने आपको पहले बताया था एग्जाम्पल दैट कि मैंने पहले आप लोग को बताया था कि जैसे कार्बन हो गया प्लस ऑक्सीजन हो गया, हाँ, जिसे CO2 बन गया। तो रासायनिक अभिक्रिया में बता सकते हैं आप लोग कि ये कौन कौन से, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन और यहाँ पे ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन, 2 तत्व क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भाग ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं, 2 तत्व यहाँ पर क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं। एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन, ये क्या है, अपने अभिकारक है। ये दोनों क्या है, अपने अभिकारक है। तो सदैव बाईं साइड जो रहता है ना वही होता है अभिकारक। सदैव बाईं साइड जो रहता है वो क्या रहता है, अभिकारक रहता है। और ये अब बचा CO2 क्या है भैया, तो अब देखो, अब जो बच जाता है ना उसी को हम उत्पाद बोलते हैं। तो इसको एक डिफिनेशन टाइप से लिख लिया जाता है। इसी एग्जांपल को मैं 2 बार लिखूंगा, पहले तो आप जान लीजिए कि अभिकारक क्या है, एकदम आराम से माइंड खोल के पढ़िएगा।
इजी लैंग्वेज एकदम समझ कि जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, जो अपने रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उसे क्या कहेंगे हम, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स कहेंगे। हाँ समझ गया। जैसे कि मान लीजिए कार्बन और ये ऑक्सीजन CO2। अब ये कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, भाग ले रहा है यानी जुड़ रहा है, तो क्या है, आपस में क्या है, अभिकारक है। अब देखो इसी एग्जांपल को मैं उत्पाद में भी ले रहा हूँ, प्रोडक्ट में। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूँ, टॉपिक ने अभी मैं बता रहा हूँ। प्रोडक्ट्स आपको बताना है ना, जैसे कि मान लीजिए उत्पाद, अब हमको बताना है उत्पाद क्या है। प्रोडक्ट्स कि जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी कि परिणाम स्वरूप, फलस्वरूप जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं या प्राप्त होते हैं, तो उसे उत्पाद कहते हैं। सेम है एग्जांपल, यही वाला, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन गया CO2। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको मैंने पहले बताया कि कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक है, क्योंकि यही जुड़ रहे हैं सदैव बाई साइड वाली। ये होगी अपनी दाई साइड, ये होगी अपनी बाई साइड, क्योंकि बाई साइड ही सभी रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, वही आपके अभिकारक होंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अभिकारक ये है तो यहाँ पर भी अभिकारक यही है। अब इन दोनों के जुड़ने से कुछ प्राप्त हुआ हमें, यानी कि इन दोनों के जुड़ने से इनके फलस्वरूप ये संयोग किए, मिले, तो इनसे कुछ प्राप्त हुआ हमें। क्या प्राप्त हुआ, CO2। दिस इज यही प्रोडक्ट, यानी कि यही प्रोडक्ट है, यही हमारा क्या है, उत्पाद है। दिस इज अ प्रोडक्ट, समझ गया ना, यही हमारा क्या है, उत्पाद है। ये हो गया अपना अभिकारक, ये हो गया अपना उत्पाद। और समझने के लिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए और एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया एग्जांपल H2 प्लस O2, H2O। अब देखिए ये हो गया अपना अभिकारक, ये हो गया अपना उत्पाद। दो एग्जांपल, ये तीसरा का एग्जांपल ले लीजिए, Mg ले लीजिए, जो मैंने पहले वाला ही ले रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए। जैसे कि मान लीजिए Mg प्लस O2 ले लीजिए, MgO ले लिए, ये हो गया अपना अभिकारक, ये हो गया अपना उत्पाद। क्लियर, समझ में आ गया। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, यहाँ से आपको समझ में आ गया ना। अगर आपको समझ में ना आया तो कमेंट में एक बार और बताइए, मैं इस चैप्टर को फिर से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे उत्पाद अभिकारक आपको समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने क्या किया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसको मिटा के अब क्या क्या टॉपिक पढ़ा दिया गया, केमिकल रिएक्शन पढ़ा दिया गया, उसके डिफिनीशन पढ़ा दिया गया, अभिक्रिया के बारे में बता दिया गया, और ये उत्पाद और रिएक्टेंट्स यानी कि अभिकारक बता दिया गया। अब अगले टॉपिक में चलते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के साथ बैलेंस कैसे किया जाए। रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस किससे किया जाए, इसे मैं मिटा रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा सा वीडियो। रासायनिक अभिक्रिया को, अब टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को सरल करना, यानी कि लास्ट टॉपिक। आपको सबसे पहले कि मैंने यहाँ पे दो रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं और इसको हमें संतुलित करना है। तो कैसे संतुलित किया जाए, आपको कुछ नहीं देखना है, सबसे पहले जितने तत्व है उसको काउंट कर लीजिए, अपने माइंड में बैठा लीजिए कि हमारे पास इतने तत्व है। जैसे कि मान लीजिए Fe1, यहाँ पर हाइड्रोजन 1, यहाँ पर ऑक्सीजन, यानी कि 1 2 3 ये है, और यहाँ पे इधर कितने हैं, 1 2 3, इधर भी 3 है, यानी कि 3 इधर 3 इधर। हाँ, अब देखिए आयरन जो Fe है, यानी कि जिसे हम लोग आयरन बोलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले उनके यहाँ पर जितने अणु हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 आयरन के 3 अणु, और यहाँ पर आयरन यहाँ पर क्या है, एक है, यहाँ पर क्या है, एक है, यहाँ पर क्या है, एक है। आप जानते होंगे कि किसी भी तत्व या किसी भी अंक के आगे क्या होता है, एक छुपा होता है, यानी कि एक रहता है लेकिन
हम उसे लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले उस तत्व को जिससे हमें बैलेंस करना है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 है, हाँ, और यहाँ पे 1 भी नहीं है, तो अब क्या करें, सबसे सोचने वाली बात है। तो मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, एक आपको बताना है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 3 है, तो मैंने क्या किया, इसी 3 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। हाँ, बैलेंसिंग पॉइंट का मतलब है कि इधर जो अणु, यानी कि जितने इधर अणु होंगे उतने भी इधर अणु होंगे। जैसे कि मान लो आयरन अगर 3 है, तो इधर भी अगर आयरन कहीं होगा तो इधर भी आपका आयरन क्या होगा, 3 होना चाहिए। हाँ, हाइड्रोजन इधर देखो, हाइड्रोजन इधर 2 है, हाइड्रोजन इधर 2 है, यानी कि हाइड्रोजन 2 2 है, यानी कि यहाँ पर दोनों बैलेंस है। हाँ, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जैसे कि मान लो मैंने एक को बनाया तो दूसरा बिगड़ जाता है, दूसरे को बनाया तो तीसरा बिगड़ जाता है। देखिए कैसे, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने देखा कि आयरन के यहाँ पे 1 परमाणु और यहाँ पे आयरन के यहाँ पे 1 अणु और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे मैंने इसको बैलेंस करने के लिए क्या किया कि 3 यहाँ पे लगा दिया, तो ये आयरन तो बराबर हो गया और आयरन ठीक है, ये सेट हो गया। अब देखो ऑक्सीजन को बराबर करना है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 4 है। हाँ, तो सबसे पहले आप कुछ मत सोचिए, देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, तो आपको सीधे ऑक्सीजन यहाँ पे 4 लगा देना है। आप कहोगे कि सर ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ पे लगा सकते हैं ना भाई, यहाँ पर लगा सकते हैं ब्रदर? नहीं ब्रदर, यहाँ पर आप नहीं लगा सकते। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर नहीं जुटता है, कभी भी जुटेगा तो उसके आगे जुटेगा। आप जानते हो कि मान लीजिए मैंने ऐसे करके यहाँ पे 4 लगा दिए, तो इसके भी घात 4 है और इसके भी घात 4 है, यानी कि हाइड्रोजन आपके क्या होंगे, सॉरी ऑक्सीजन क्या होंगे, बराबर हो गया, हाइड्रोजन सॉरी ऑक्सीजन 4 बराबर हो गया, ऑक्सीजन खुश है। लेकिन देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का संगत बिगड़ गया, हाइड्रोजन देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो जब इस तरह रहेगा तो उसके गुणांक में होता है। तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 4 × 2 = 8। कितना है हाइड्रोजन हमारे पास 8 है। हाँ, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है कि नहीं है? तो हाइड्रोजन को कैसे बराबर किया जाए, हमें यहाँ पे कितना लगा दे इसके आगे तो हाइड्रोजन बराबर हो जाए। तो आप देख सकते हो कि 4 लगा दे, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे भी 4 लगा दे रहा है, या यहाँ पर कुछ भी रह सकता है ना। तो आपको यहाँ पे जैसे कि आपको मैनेज करके लगाना है, जैसे मैंने यहाँ पर मैंने 4 लगा दिया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने देखो आयरन के कितने हैं, आयरन के कितने अणु और इधर आयरन के 3 अणु बराबर है भाई, दोनों बराबर। और बचे हमारे पास हाइड्रोजन के कितने हैं, हाइड्रोजन इस तरह लिखना है, इसको छोड़ देना है। हाइड्रोजन के हमारे पास कितने हैं, इधर 8 और इधर भी कितने हैं, तो 4 दूनी 8, दोनों ये भी बराबर हो गया। हाँ, अब देखो ऑक्सीजन किधर 4, ऑक्सीजन किधर 4, यानी ऑक्सीजन किधर 4। क्लियर, समझ में आ गया? अब नेक्स्ट पे चलते हैं, इधर दोनों बराबर हो गए, जितने इधर हैं उतने भी इधर हैं, इधर भी कितने हैं, 3 है, इधर भी कितने हैं, 8 है, इधर भी कितने हैं, 4 है। अब नेक्स्ट इधर आते हैं, अब देखो यहाँ पे सेम पिंच, यहाँ पे हाइड्रोजन 1, SO4 2, सॉरी यहाँ पे SO4 सल्फर 1 3, यहाँ पे 1 2 3 H S और O, और फिर Na और OH, कितने हैं ना। अब इधर भी इतने ही मिलेंगे, Na मिला, Na OH मिला। सबसे पहले आप देख लीजिए, यही आपके पास तत्व हैं। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के आप कितने हैं, 2, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, बच गए हम लोग बात। अब SO4 देख लीजिए, SO4 जो है यहाँ पर SO4 को एक ही में लिख लिया जाए, SO4 कभी बदलता नहीं है। SO4 शायद हमारे साथ जितना मैंने यहाँ पर सॉल्व किया है, SO4 जहाँ पे आता है वो मतलब कभी चेंज नहीं होता है, क्योंकि SO4 अपना स्थान ले लेता है, खुद अपने आप को संतुलित कर लेता है। देखो SO4 इधर बराबर है, SO4 बराबर है, ठीक है जी। अब ये ठीक है, अब देखो अब ये कह दिया कि हम बराबर हैं, अब किसको बराबर करना है, देखो Na, यहाँ पे देखो Na के 2 है ना, Na के 2 अणु, तो Na को क्या किया जाए, यहाँ से 2 हटा दिया, 2 लिख दिया जाए और यहाँ पे आगे लगा दिया जाए। क्लियर, समझ में आ गया? आगे कि नहीं आ गया? अब इधर देखो, अब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का संगत टूट गया, ऑक्सीजन हो गया अपने पास कितने, 2, और हाइड्रोजन हो गए 2, हो गया कि नहीं हो गया? और यहाँ पर सोचने वाली बात है,
अब हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 1 है। बारीकी से कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक एक करके लिखो। हाँ, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ऑक्सीजन को 2 लगा दिया। हाँ, तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बिगड़ गया, क्लियर समझ आ रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन को मैंने 2 लगाया तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया, लेकिन हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 बिगड़ गया हाइड्रोजन। अब हम क्या करें जी, अब बताओ हम क्या करें, बताओ। कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अपने 2 हैं, और यहाँ पे देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है कि नहीं है, इससे काउंट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 और यहाँ पे प्लस है, तो 2 दूनी 4, यानी हाइड्रोजन कितना हो गया, 4। यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2। क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट में बताइएगा। और इससे आधारित कुछ और क्वेश्चंस में लिखता हूँ। इस फिर हमने क्या किया, तीसरा और चौथा रासायनिक अभिक्रिया लिख लिया। अब यहाँ पर मुझको इसको भी संतुलित करना है, तो देखो कुछ नहीं, देखो यहाँ पर Al सही है, Al मैंने क्या किया है, बराबर लिख दिया है। Al के देखो यहाँ पर 1 सही है, यहाँ पे भी 1 सही है, Al के 1 अणु सही है, Al के 1 अणु सही है। अब क्या किया जाए, 1 है तो परमाणु भी बोल सकते हैं, Al के 1 परमाणु, क्योंकि परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं, तो यहाँ पर एक परमाणु यानी कि अणु सॉरी एक Al का 1 परमाणु, Al का 1 परमाणु, यानी कि यहाँ पे संतुलित है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर आ जाइए हाइड्रोजन पर, हाँ हाइड्रोजन पे आ जाइए। हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दे रहा हूँ, हाइड्रोजन क्या लगा दे रहा हूँ। जब यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन 2 लगाया तो क्लियर आपको समझ लेना चाहिए, यहाँ पे जब मैंने हाइड्रोजन लगाया तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो बराबर हो गया, लेकिन देखो क्लोरीन, अब क्लोरीन में चल लास्ट, अब आगे बढ़ गए, अब तो सब बराबर हो गया। अब क्लोरीन के 2 और यहाँ पे क्लोरीन के 3 है। अब क्या किया जाए, अब कहोगे कि 1 लगा दीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर 1 लगा दीजिए, तो आप समझ जाना कि इससे गुणा होता है, कभी भी जुड़ता नहीं है, इधर इधर जुड़ेगा ना। हाँ समझ आ गया। तो यहाँ पे क्लोरीन के 2 और यहाँ पे क्लोरीन के 3। अब क्या किया जाए बताइए। तो सबसे पहले क्लोरीन को मैंने क्या किया, यहाँ पे यहाँ से 2 हटाकर 3 लगा दिया। अब क्लोरीन बराबर हो गया हाइड्रोजन छूट गया। अब क्या किया जाए बताइए। तो अब देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 3 लगा दे रहा हूँ तो ये बिछड़ जा रहा है। अब फिर से 4 लगा ले रहा है, 4 नहीं लग रहा है तो बदलते जाएंगे। तो अब हाइड्रोजन 4 हो गया और क्लोरीन 3। तो मैंने हाइड्रोजन को यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगाया था। हाइड्रोजन तो बैलेंस हो जा रहा है लेकिन क्लोरीन बैलेंस नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आपको सम संख्या खोजते जाना, जैसे 2, 4 और इसके बाद से 6 मैंने खोज लिया। यहाँ पे क्या किया मैंने 6 खोज लिया। अब हाइड्रोजन के 6 परमाणु, अब यहाँ पे हाइड्रोजन के अब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 लगा दूंगा ना, तो 3 दूना 6, हाइड्रोजन बराबर हो गया। अब देखिए अब क्लोरीन के कितने परमाणु, तो 6 परमाणु। तो 6 मैंने यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 2 लगा दिया क्योंकि 3 दूना 6, क्लोरीन बराबर हो गया। और Al बिगड़ रहा था, अब Al को मैंने 2 लेकर बैलेंस कर दिया। क्लियर समझ में आ गया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे जितने भी बिगड़ते जा रहे थे मैंने 2, 4 और 6 रखा। अगर यहाँ पे फिर भी नहीं बनता तो 8 रखते। हाँ जैसे कि 1, 3, 5, 7 ये सब नहीं रखा जाता है। रखो जो आपको सूटेबल लगे, अच्छा लगे। जैसे कि मान ले मैंने हाइड्रोजन के यहाँ पे 6 रख दिया, तो यहाँ पे 3 लगा के हाइड्रोजन को मैंने बराबर कर लिया और क्लोरीन को 6 रख के यहाँ पे क्लोरीन के 3 दूना 6 कर दिया। अब इसको सेम इसको बैलेंस करना है। हाँ और देखो कार्बन के यहाँ पे कार्बन के कितने हैं, कार्बन सही है। हाइड्रोजन देखो हाइड्रोजन के 4 है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो। हाइड्रोजन क्या हो गया 4 हो गया, क्योंकि देखो यहाँ पे कार्बन 1 है और हाइड्रोजन कितने हैं 4 हैं। अब एक ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं। ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं। तो और यहाँ पे देखो यहाँ पे मैंने जो 2 लगाया तो ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 तो है लेकिन यहाँ पे भी 2 है, तो यानी ऑक्सीजन के कितने हैं परमाणु 4 परमाणु हैं। ऑक्सीजन कितने परमाणु, तो 4 परमाणु हैं। अब क्या किया जाए,
तो ऑक्सीजन के परमाणु को बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ पे 2 लगा दो, कितना हो गया, ऑक्सीजन के कितना हो गया परमाणु, 4 परमाणु। अब देखो कार्बन के 1, हाइड्रोजन के 4, हाइड्रोजन के 4, और ऑक्सीजन के 4 और 2, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो प्लस हो गया, 4 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और यहाँ से मैंने 4 अभिक्रिया को संकलित कराया। अगर इससे भी आपको नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे करके आप देखते जाइए, उम्मीद होता है कि आ जाएगा। और उसके बाद से आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मुझे सर ये सॉरी सर नहीं, सर आपके भाई के जैसा हो ना, तो भाई ब्रदर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ में आया, ये टॉपिक बता दो, फिर से रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस करने के लिए बता दो, तो मैं बता दूंगा। ओके, तो वेलकम, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है।